नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए आज की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी वालों को दिवाली पर 24 घंटे बिजली मिलेगी। धनतेरस से दिवाली तक 24 घंटे बिजली का आदेश दिया गया है। प्रदेश में कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति के आदेश मिल चुके हैं। तो दिवाली पर यह आदेश जारी किया गया है योगी सरकार की ओर से कि अब बिजली कटौती नहीं होगी। धनतेरस से दिवाली तक कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। जो रेगुलर शेड्यूल पावर कट का होता है उसे भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे बिजली के आदेश हैं। दीपावली पर पूरे प्रदेश को जगमग करने की ये योजना है, इसी के तहत यह आदेश दिया गया है। और मौका धनतेरस का हो, दिवाली का हो और अयोध्या का जिक्र ना हो तो सब कुछ फीका सा लगता है। हम आपको अयोध्या की दीपावली की हर तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले जरा इन 5 तस्वीरों को देखिए, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम की नगरी में इस बार क्या रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसकी निगरानी का बीड़ा खुद सीएम योगी ने अपने कंधों पर उठाया है। सीएम ने बैठक कर अधिकारियों को सही से काम करने के निर्देश दिए हैं। आज अयोध्या में दिवाली पर निकलने वाली जो झांकियां होती हैं उनका रिहर्सल होगा। तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं, बस फाइनल टच को देखना है। पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इस बार एक साथ 7,51,000 दीप जलाने की तैयारी है। उधर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। पुलिस हर पॉइंट पर चेक कर रही है तमाम चीजों को सुरक्षा के मद्देनजर। तो 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव से पहले राम की नगरी अयोध्या रंग बिरंगी रोशनी से सज चुकी है। सोमवार की शाम को राम की पौड़ी का अद्भुत नजारा दिखा। कैसी तस्वीरें हैं, क्या नजारा है, इस रिपोर्ट से समझिए। भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि भव्य दीपोत्सव की तैयारी दिन रात चल रही है। खुद सीएम योगी अयोध्या के दीपोत्सव पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस बार की झांकियां सबसे ज्यादा खास होने वाली है। जानकारी के मुताबिक 11 झांकियां निकाली जाएंगी। साकेत महाविद्यालय के हम लोग छात्र हैं और जैसे ये अभी दीपक सजाए गए हैं, एक चित्र बनाया गया है। मित्रता का जो भाव है, केवट और भगवान श्री राम की जो मित्रता है उसको इस चित्र में दर्शा के बताया गया है। और अभी दीपक लग रहे हैं, सभी घाटों पे दीपक लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और वॉलंटियर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है, कैसा ये दीपक है इनका? ये बहुत ही भव्य तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है सरकार द्वारा, जिसमें अवध विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। और लगभग 9 लाख दिए जला के ये विश्व कीर्तिमान का गवर्नमेंट कर रही है। अयोध्या धाम को रोशन करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ 7.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, जिनकी रोशनी से पूरा अयोध्या धाम जगमग होगा। तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए अयोध्या के अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार देश ही नहीं बल्कि कई विदेशी मेहमान होंगे, जो अयोध्या की गौरव गाथा करीब से देखेंगे। एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। तो जिस अयोध्या से दीपावली के परिभाषा को हम रोशन होता देखते हैं, वहीं से किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि ये नज़ारा अद्भुत है। ये तस्वीरें खास हैं। दीपावली को कितना रोशन किया जा सकता है, खासकर श्री राम की नगरी से, उनकी अपनी नगरी से, इसी की बानगी ये तस्वीरें हैं। ना सिर्फ रोशनी, ना सिर्फ रिकॉर्ड दिए जलाए जाएंगे, लेजर शो के जरिए एक कहानी भी कही जाएगी।
अयोध्या की दिवाली बिल्कुल खास होने वाली है। इसी पर हमारे सहयोगी हैं ऋषि गुप्ता, उनसे जुड़ जाते हैं और पूछते हैं कि सुबह से ही जो हलचल है वो क्या कह रही है। तस्वीरों के साथ जरा बताइए, और बताइए ऋषि कि कैसी हलचल है। तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस फाइनल टच दिया जा रहा है ना? जी, आपको बता दें कि 5वें दीपोत्सव की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। एक बार फिर दुल्हन की तरह सजकर संवरकर अयोध्या तैयार हो गई है। आप जो राम की पैड़ी का नज़ारा है, आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दीपक को सजाया गया है। इन दीपक को सजाने के लिए अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। 12,000 वॉलंटियर्स जो हैं वो इस राम की पैड़ी पे दीपक बिछा रहे हैं, और आज जो दीपक बिछाने का जो कार्य है वो लगभग पूरा कर लिया जाएगा। और कल जो है दीपक में तेल डाले जाएंगे, और 2 बजे के बाद से ही जो दीपक हैं वो जलाने की शुरुआत हो जाएगी। एक बार फिर त्रेता युग की याद दिलाने जा रही है अयोध्या नगरी। तो आप साफ देख सकते हैं कि राम की पैड़ी का कितना अद्भुत नज़ारा, कितने अलग अलग रंगों में इनको पेंट किया गया है। ये वही दीवारें हैं जो लेजर शो इनको रात में दिखाया जाता है, और एक अद्भुत नज़ारा होता है राम की पैड़ी का। योगी आदित्यनाथ खुद मंच पे मौजूद होते हैं जब लेजर शो होता है, जब दीपोत्सव का आगाज होता है। तो यूं कहें एक बार फिर त्रेता युग की अयोध्या बनने जा रही है, और दीपोत्सव का आगाज आज कल से ही शुरू हो गया था। कल से ही वॉलंटियर जो है दीपक बिछाने का काम कर रहे हैं, और आज शाम तक जो है दीपक बिछा करके पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इस दीपक में जो है 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पे बिछाए जा रहे हैं, जो अपने में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। क्योंकि और जो 1.5 लाख दीपक हैं वो अलग अलग प्राचीन मठ, मंदिर, कुंडों पे जलाए जा रहे हैं। तो वहीं हम अगर भगवान श्री राम के दरबार की बात करें तो रामलला के प्रांगण में जो है इस बार गोबर के दीपक जलाए जा रहे हैं, जो भी अपने शुद्ध मिट्टी और गोबर से बनाए गए हैं। तो भगवान रामलला के प्रांगण में जलाए जाएंगे। वो भी एक अद्भुत नज़ारा होगा, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो हर राम भक्त चाह रहा है कि जो है वहाँ पे दीपक जलाए गए, तो इसमें 1,000 दीपक भगवान रामलला के प्रांगण में जलाए जाएंगे। बिल्कुल ऋषि, आप नज़र बनाए रखिएगा, और फिलहाल जो जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। तो धनतेरस और दीपावली, सर्राफा बाजार में खास सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि खरीदारी यहां पर बहुत ज्यादा होती है। डीजीपी मुकुल गोयल ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि सादे वस्त्रों में तैनाती करें, चेकिंग करें और नजर रखें। जितने 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी हैं इनकी आकस्मिक चेकिंग करें। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, बाजार हो, मनोरंजन स्थल हो, पार्क हो, मल्टीप्लेक्स हो, बेहतर पुलिस प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। और खासकर नजर रखी जाए जो लोग अफवाह फैलाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए, आज खरीदारी ही नहीं और सोने चांदी की खरीदारी की जाती है, और सर्राफा बाजार में आज इस बाजार को कुछ ज्यादा खुला छोड़कर रखते हैं ताकि लोग खरीदारी आसानी से करें, लेकिन ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उधर वाराणसी में धनतेरस की रौनक देखने को मिली है। सुबह सुबह मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मंदिर से गदौलिया चौराहा तक दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लगी है, और मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए लोग घरों से बाहर निकल करके ब्रह्म मुहूर्त में ही लाइन में लगे हैं ताकि मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर पाएं। तो चलिए, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी नीतीश हैं मौके पर, उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले नीतीश जरा दिखाइए कि लोग इतने सुबह से ही पहुंच गए हैं मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए। क्या विधि विधान है, क्या परंपरा है, क्या मान्यता है इसके पीछे? स्नेहलता, आज साल में एक दिन ऐसा होता है कि आज माता की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन होते हैं, और 4 दिनों तक ये दर्शन चलते हैं। अच्छा। धनतेरस से दीपावली की सुबह यानी अन्नकूट तक ये दर्शन होते हैं माता की स्वर्ण प्रतिमा के। और आप देखिए, इस वक्त हम गदौलिया चौराहे पर मौजूद हैं, और गदौलिया चौराहे का हम आपको दृश्य दिखाएं। ये पूरी लंबी कतार यहाँ तक लगी है। दूसरी ओर हम कहेंगे, दूसरी ओर अपने कैमरा पर्सन से वो तस्वीरें दिखाएं। आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी, वहाँ आपको भीड़ देगी, कतार दिखाई देगी। लोग यहाँ पर कतार में लग के दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है
बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है नीतीश, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि 4 दिन अगर साल में किसी मंदिर में मां के दर्शन हो, मां लक्ष्मी का एक स्वरूप है, तो इनके दर्शन की जो मान्यता है वाराणसी से रौनक क्या है, इसलिए हमारे सहयोगी नीतीश ने आपको दिखाने की कोशिश की। हम आगे बढ़ते हैं और लखनऊ में सीएम योगी आज आवास विभाग के नव चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आपको बता दें कि आवास विभाग में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के सहायक अभियंताओं का, इंजीनियर्स का चयन किया गया है, जिनका कार्यक्रम दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर होना है। तो देखिए, मिशन रोजगार के तहत अब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियर डिपार्टमेंट जो है वहां पर भर्तियां हुई हैं। सीधा रुख करते हैं सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानते हैं कि क्या अहमियत है, कितने लोगों के लिए ये नियुक्ति पत्र आज खुशी वाला होगा, क्योंकि देखिए आज मौका भी बेहद खास है। देखिए, लगातार सरकार का मिशन रोजगार जारी है और अगर बात करें चुनावी वर्ष है तो ऐसे में इस मिशन को और रफ्तार देने की तैयारी भी है। लगातार आए दिन कोई ना कोई विभाग किसी न किसी विभाग में नियुक्ति पत्र बांटे आ रहे हैं और आज जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप कह सकते हैं कि वो उनके लिए धनतेरस का, दीपावली का उपहार होगा सरकार की तरफ से। आवास एवं नियोजन विभाग जो है वहाँ पर जो अभियंता हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों चाहे वो सिविल के हो, उनको नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है और कुल देखिए जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाने, उनमें से कुछ लोगों को खुद मुख्यमंत्री अपने हाथ से नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। तो उनकी जो दीपावली है, कह सकते हैं किसी के लिए देखिए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उसको उसका भविष्य मिल जाए, एक सुनहरा भविष्य मिल जाए दीपावली के अवसर पर, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता। उन्होंने मेहनत की और उसके बाद यहाँ तक पहुंचे, उन्हें अब नौकरी मिलने जा रही है, एक सरकारी नौकरी। तो शायद इससे बेहतर उनके लिए कोई उपहार, खुशी का मौका और नहीं हो सकता है। और कह सकते हैं कि सही मायनों में उनके लिए आज धनतेरस भी है और दीपावली भी है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री ये नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे यहाँ। बिल्कुल शैलेश, और देखिए अगर खुद सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र मिल रहा है धनतेरस के दिन, जिंदगी का ये दिन होगा और ये दीपावली होगी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी, ना सिर्फ उन्हें, उनके परिवार वालों को भी याद रहेगी। तो इस कार्यक्रम पर जैसी भी तस्वीरें, अपडेट आएंगी, हम दर्शकों तक आपके जरिए जरूर पहुंचाएंगे। शैलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया शैलेश का, और आगे बढ़ते हैं। कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए आज मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान में कोरोना टीकाकरण की जो टीम होगी वो घर घर जाएगी, लोगों को वैक्सीन लगाएगी। इस अभियान की शुरुआत आज धनतेरस के दिन से है। इससे पहले 27 अक्टूबर को कोविड टीकाकरण, इमरजेंसी कोविड पैकेज और दूसरे मुद्दों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक थी, जिसमें पूरे देश में कोविड टीकाकरण को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच हर घर दस्तक अभियान पर चर्चा हुई थी। तो चलिए इसे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा, किस तरीके से प्लानिंग की गई है, ये समझेंगे हमारे सहयोगी अविनाश से। अविनाश, इतना आसान नहीं होता है कि हर घर दस्तक के साथ इस वैक्सीन को पहुंचाया जाए। एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, क्या प्लानिंग है? जी देखिए, इसने लगता अगर बात करें तो तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, डॉक्टरों में जो एनएमएस टीम है और इसके अलावा आशा की जो तमाम सारी कार्य जो नर्सें रहती हैं, उनको इस कार्य में लगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो पल्स पोलियो अभियान याद होगा सभी को, जिसमें जन अभियान के तहत सभी घर में जाकर बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाती थी। उसी तरीके से एक जन अभियान अख्तियार किया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो तमाम सारी जो डॉक्टरों की टीम है, नर्सेस की जो टीम है, वो घर घर जाएगी और लोगों से उनके वैक्सीनेशन के बारे में पूछेगी। और जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं किया होगा, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया होगा, उनको फिर जाकर वो वैक्सीनेशन करेंगी। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस साल के अंत तक, यानी कि 31 दिसंबर तक देश की जितनी भी आबादी है सबको कम से कम एक डोज वैक्सीन की लग जाए, और जिनको प्रथम डोज लग चुकी है उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को द्वितीय डोज लग जाए। तो इसीलिए इसको जन अभियान के रूप में तब्दील किया जा रहा है, और खुद इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सभी से बातचीत करते रहे हैं। और अभी वो इटली में है, रोम में है, और आज वो लौटेंगे और कल वो 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत करेंगे कि उनके स्टेट में किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, केंद्र की किस तरीके से सहयोग की वहां पे दरकरार है, किस तरीके से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज किया जा सकता है, इसको लेकर वो बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री खुद इस मामले में नजर रख रहे हैं और इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है कि देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन किया जा सके, जिससे कि कोरोना महामारी से देश को निजात दिलाया जा सके। और देश को एक बार फिर से आबादी ठीक है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जो आबादी है,
और जो कंडीशन है वहां पर ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देखते हैं यहाँ कैसे चीजें जमीन पर उतरती हैं। अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ से आई खबर की। अब बिना स्लॉट बुकिंग के भी वैक्सीन लग पाएगी, ये बड़ी जानकारी है। इससे पहले आप वेबसाइट या पोर्टल पर कोविन पर जाकर स्लॉट बुक कराते थे, तब आपको पहली डोज लगा करती थी। अब सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए, वैक्सीन लगवाइए। स्लॉट बुक करने की परेशानी अब नहीं है। हालांकि अगर किसी ने स्लॉट बुक किया है तो उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जहां 80% वैक्सीनेशन पूरा होगा वहां दूसरी डोज के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। तो पहली डोज के लिए अब स्लॉट बुक करने की अनिवार्यता नहीं रह गई है। हालांकि जिसने स्लॉट बुक किया है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। गोविंदा प्लाजा फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग की खबर है और आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि आग किस वजह से लगी ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से धुएं का गुबार नजर आ रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, पूरे माहौल में अफरा तफरी फैल गई। जैसे ही लोगों को पता लगा कि इस फर्नीचर की दुकान में आग लगी है। फर्नीचर, लकड़ी और तमाम केमिकल हम सभी जानते हैं मौजूद रहता है फर्नीचर की दुकान में, इसीलिए आग बढ़ती चली गई। और देखिए कितना नुकसान हुआ है। और खबर है कि दिवाली पर एकजुट हो रहा है सैफई परिवार। दिल्ली से लौटे मुलायम सिंह, ये भी जानकारी है, और सैफई जाने की तैयारी में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल सैफई जाएंगे। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल भी फर्रुखाबाद में हैं। सामाजिक परिवर्तन यात्रा के बाद वो भी सैफई पहुंच जाएंगे। तो दिवाली के मौके पर सैफई में पूरा परिवार रहेगा, यानी ये पूरा कुनबा एक साथ मिलकर दीपावली मनाएगा। तो सियासी फलक पर भले ही सबकी लोकेशन अलग अलग हो, लेकिन दिवाली के मौके पर सैफई में ही पूरा कुनबा जुटेगा। लखनऊ से खबर है, जहां डीजीपी मुकुल गोयल नाराज हुए हैं, जानकारी मिल रही है। अफसरों को कार्य मुक्त ना करने पर वो खफा हैं। ट्रांसफर हुए अफसरों को रिलीव नहीं करने पर उन्होंने नाराजगी जताई है, क्योंकि 29 में से 17 पीपीएस अफसरों को चार्ज न लेने पर वो नाराज दिखाई दिए। अधिकारियों को तुरंत कार्य मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं।